तैयार रहिए, स्टार्ट। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता, संरक्षणवाद, टैरिफ युद्ध और भू राजनीतिक तनावों के बीच भारत यूरोपीय यूनियन के मध्य व्यापार समझौते का ऐलान अहम और दूरगामी कदम कहा जा सकता है। विराम। 16वें भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ यह समझौता केवल दो आर्थिक साझेदारों के बीच करार ही नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका को मजबूती देने वाला संकेत भी है। विराम। ऐसे समय में जब अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता बनी हुई है, यह समझौता भारत के लिए नई राहें खोलता दिख रहा है। विराम। पैरा। यूरोपीय यूनियन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। विराम। जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड्स जैसे देशों के साथ भारत का निर्यात आयात पहले से ही मजबूत आधार पर टिका हुआ है। विराम। नए व्यापार समझौते से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की संभावना जताई जा रही है। विराम। खास तौर पर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, आईटी सेवाएं, कृषि उत्पाद और हरित ऊर्जा से जुड़े क्षेत्र इस करार से सीधे लाभान्वित होने की उम्मीद है। विराम। पैरा। शुल्क में कटौती और गैर शुल्क बाधाओं के कम होने से भारतीय उत्पाद यूरोप में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। विराम। यूरोप के पास कई बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया की सबसे उन्नत चिप बनाने वाली मशीनें बनाती हैं। विराम। भारत अपने सेमीकंडक्टर मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। विराम। ऐसे में यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग का द्वार भी है। विराम। इसके साथ ही भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल यूरोप के लिए एक नजीर बन सकता है। विराम। व्यापार समझौते के जरिए भारत अपनी फिनटेक विशेषज्ञता को यूरोपीय बाजार में निर्यात कर सकता है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और आसान हो जाएंगे। विराम। दूरगामी दृष्टि से देखें तो यह समझौता भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का भरोसेमंद विकल्प बनाने में सहायक होगा। विराम। कोविड महामारी और बाद के वर्षों में दुनिया ने यह अनुभव किया है कि एक ही क्षेत्र या देश पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। विराम। यूरोपीय संघ भी चीन पर निर्भरता कम करने के विकल्प तलाश रहा है। विराम। ऐसे में भारत स्थिर लोकतंत्र और बड़े उपभोक्ता बाजार के साथ यूरोप के लिए एक विश्वसनीय साझेदार बनकर उभर सकता है। विराम। पैरा। समझौते के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। विराम। यूरोपीय संघ श्रम मानकों, पर्यावरण नियमों और डेटा संरक्षण जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख रखता है। विराम। भारतीय उद्योगों को इन मानकों के अनुरूप खुद को ढालना होगा। विराम। दीर्घकाल में इससे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी। विराम। पैरा। भारत ने आज़ादी के 100 वर्षों की ओर बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। विराम। यह लक्ष्य केवल आर्थिक आंकड़ों में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन स्तर, सामाजिक न्याय और संस्थागत मजबूती के समग्र उन्नयन की मांग करता है। विराम। इस दिशा में आगामी केंद्रीय बजट की भूमिका अत्यंत निर्णायक होगी। विराम। तेज आर्थिक वृद्धि के साथ यह भी जरूरी है कि
विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे और वह पर्यावरणीय तथा वैश्विक झटकों के प्रति सहनशील हो। विराम। समावेशी और सतत विकास के लिए बजट में संतुलित, दूरदर्शी और साहसिक हस्तक्षेप अनिवार्य है। विराम। आर्थिक मजबूती और सामाजिक स्थिरता दोनों को एक साथ साध पाना ही विकसित भारत की वास्तविक बुनियाद बनेगा। विराम। पैरा। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, लेकिन वैश्विक वस्तु निर्यात में उसकी हिस्सेदारी अब भी लगभग 1.8% के आसपास सिमटी हुई है। विराम। उच्च विकास दर को बनाए रखने और प्रति व्यक्ति आय में ठोस वृद्धि के लिए निर्यात विस्तार अपरिहार्य है। विराम। केंद्रीय बजट घरेलू विकास को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जोड़ने का सेतु बन सकता है। विराम। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर 50% शुल्क लगाए जाने जैसी चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की 9.1% वार्षिक वृद्धि यह संकेत देती है कि लक्षित नीतिगत राहत, कर प्रोत्साहन, ऋण गारंटी और तरलता समर्थन विकास को गति दे सकती है। विराम। ऐसे कदम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सशक्त करते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को बढ़ाएंगे। विराम। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास इंजन है। विराम। देश में पंजीकृत लगभग 6.8 करोड़ MSME 29.77 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और GDP व निर्यात में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में चीन की सफलता से सीख लेते हुए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, लॉजिस्टिक्स के आधुनिकीकरण और व्यापार सुगमता के जरिए भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाओं, वस्त्र, रक्षा उपकरण और हरित तकनीकों का वैश्विक केंद्र बनाया जा सकता है। रोजगार सृजन और कौशल विकास को नीति के केंद्र में रखा जाना चाहिए। भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बजट में श्रम प्रधान क्षेत्रों को विशेष समर्थन मिलना चाहिए। कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप और उद्योग संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश कर युवा कार्यबल को नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं जैसे भविष्य के क्षेत्रों के लिए तैयार करना जरूरी है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के लिए प्रोत्साहन बढ़ाए जाने चाहिए। देश की लगभग 65% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने और समग्र मांग को मजबूती देने के लिए ग्रामीण आय में वृद्धि अनिवार्य है। इस वर्ग की आय में कमी उपभोग और सामाजिक स्थिरता दोनों को प्रभावित कर सकती है। बजट में सिंचाई, फसल बीमा और बाजार तक पहुंच को सुदृढ़ करने पर जोर होना चाहिए। बागवानी, डेयरी और कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहन के साथ ग्रामीण अवसंरचना, भंडारण और लॉजिस्टिक्स में बड़े निवेश की जरूरत है ताकि अपव्यय घटे और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। ग्रामीण उत्पादकों को मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़कर समावेशी विकास और जमीनी आर्थिक सुरक्षा को बल मिलेगा। विराम।